इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का वो अद्भुत नमूना जिसने 73 मीटर की ऊंचाई के साथ देखा है दिल्ली को नई दिल्ली बनते हुए। कुतुब मीनार की नींव भले ही हिंदुस्तान में कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, मगर इसकी जन्म की कहानी अफगानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित और उससे आगे निकलने की इच्छा से शुरू हुई थी। 1199 में इसकी आधारशिला कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा रखी जाती है, मगर इसको पूरा कुतुबउद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी सुल्तान अल्तमश द्वारा कराया जाता है। कुतुबउद्दीन ऐबक द्वारा केवल एक मंजिल बनाने के उपरांत ही उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में इसमें 3 मंजिल सुल्तान अल्तमश द्वारा जोड़ा जाता है। 1368 में इसके ऊपर बिजली गिरने से इस मीनार को काफी क्षति पहुंचती है, तो फिरोज शाह तुगलक इसकी चौथी मंजिल को पुनः निर्माण करवा के इसे 2 मंजिल में विभाजित कर देते हैं, जिसे लाल बलुए और संगमरमर के पत्थर से बनाया जाता है। और फिर वक्त की आंधी में टिका हुआ इस कुतुब मीनार की मरम्मत काफी बार होती है। 1802 में एक और भूकंप से इस कुतुब मीनार को भारी नुकसान होने के कारण इसकी फिर से मरम्मत होती है और इसके ऊपर एक छतरी का निर्माण रॉबर्ट स्मिथ द्वारा कराया जाता है, जिसे बंगाली स्टाइल में बनाया जाता है। बाद में इस छतरी को कुतुब मीनार से अलग कर इसके पास स्थित कर दिया जाता है, जिसे आज स्मिथ फॉली कहा जाता है। कुतुब मीनार की हर एक मंजिल के चारों ओर आगे बढ़े हुए छज्जे हैं जो मीनारों को घेरते हैं। इन्हें पत्थर के ब्रैकेट से सहारा दिया गया है, जिस पर मधुमक्खी के छत्ते की सजावट है। इस मीनार में अंकित नागरी और फारसी अभिलेखों, बारीक से की गई नक्काशी, कमल की आकृति और हिंदू चित्रकारी का एक खूबसूरत संगम है। इस कुतुब मीनार को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी ने खूबसूरत कल्पना की हो और उस कल्पना को किसी ने वास्तव में आकार दे दिया हो। शेर शाह सूरी ने इसका प्रवेश द्वार बनवाया था। इसमें कुल 739 सीढ़ियां हैं, जिससे इसके शीर्ष तक पहुंचा जा सकता है। पहले ये द्वार खुला रहता था और इसकी ऊंचाई तक लोग जा सकते थे, मगर बाद में सिर्फ पहली मंजिल जाने तक का आदेश दिया गया। लेकिन 4 दिसंबर 1981 के एक घटनाक्रम ने इस द्वार पर तालाबंदी कर दी, जो आज तक लागू है। दरअसल 400 सैलानी 4 दिसंबर को कुतुब मीनार के अंदर ही मौजूद थे। अचानक से कुतुब मीनार के अंदर की बत्ती जाने से अंदर भगदड़ मच जाती है और 40 बच्चों की इस भगदड़ में मौत हो जाती है, और तब से लेकर आज तक इस द्वार पर तालाबंदी लागू है। कितने ही शासकों ने इस कुतुब मीनार और इसके 73 मीटर की ऊंचाई को चुनौती देना चाहा, जिसमें से एक अलाउद्दीन खिलजी भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार का निर्माण कुतुब मीनार को चुनौती देने के लिए करवाया था, मगर मृत्यु के उपरांत ये मीनार अधूरी ही रह गई, जिसकी ऊंचाई लगभग 24 मीटर है। सुल्तान इल्तुतमिश ने इस परिसर का दुगना विस्तार किया और 1235 में अपना एक मकबरा बनवाया। बाहर से दिखने में भले ही ये साधारण सा हो, मगर इसके प्रवेश द्वार और भीतर की शिल्पकारी साधारण नहीं है। ये मकबरा हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। प्रवेश द्वार पर जैमितीय और अरबी पैटर्न से की गई नक्काशी सच में देखने लायक है। इस मकबरे के कक्ष में एक केंद्र बिंदु है, जो आंतरिक रूप से लगभग 9 वर्ग मीटर का है। लाल बलुए पत्थर और संगमरमर से बना ये मकबरा बेहद खूबसूरत है।
इसके पश्चिमी दिशा में 3 मेहराब हैं। बीच की मेहराब इबादत के लिए संगमरमर से अलंकृत की गई है। इसके ऊपर एक गुंबद भी बनाया गया था, मगर समय की मार ने इसे गिरा दिया। कुतुब मीनार और इसका परिसर का नाम भले ही सूफी संत कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे पड़ा हो, मगर इसका विस्तार करने में अलग अलग सुल्तानों ने योगदान दिया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी इस परिसर का खूब विस्तार किया गया। उसके दौर में बनाए गए अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, मकबरा और मदरसे भी इस कुतुब मीनार के परिसर की शोभा बढ़ाते हैं, जिसमें से एक तो दिल्ली का सबसे पुराना दरवाजा में से एक है। अलाई दरवाजा इस्लामिक गुंबदों और मेहराबों का सबसे सही और सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें तुर्की कला स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। संगमरमर और बलुए पत्थर से बनाया गया ये अलाई दरवाजा आकर्षण का एक ऐसा प्रतिरूप है जो वास्तव में पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। खूबसूरत जालीदार खिड़कियां, कमल की फूल की कलियां, घोड़े की नाल की आकार के मेहराब और खूबसूरत बारीक नक्काशी विशेष रूप से इस दरवाजे को अनोखा बना देती है। अलाई दरवाजा में ये गुंबद का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर किया गया है। ये गुंबद अष्टकोणीय आधार पर बनाया हुआ है। अपने दौर में कुतुब परिसर में अलाउद्दीन खिलजी ने एक मदरसा का भी निर्माण करवाया, जिसे शायद इस्लाम धर्म और धार्मिक पुस्तकों की शिक्षा देने के लिए शुरू किया गया था। इस मदरसे में 3 बड़े कक्ष हैं, जिसमें बीच वाली कक्ष में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। इस परिसर में अलाई दरवाजा के पास स्थित है इमाम जामिन टॉम्ब, जो उन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी। इनका मूल नाम मोहम्मद अली था, जो सिकंदर लोदी के काल में तुर्किस्तान से दिल्ली आए थे और बाद में कुतुब परिसर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद के इमाम यानी पंडित बने। लाल बलुए पत्थर और संगमरमर से बनाया गया ये मकबरा खूबसूरती में कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और इस मकबरे को मानो एक सूत्र में बांधता हो।